अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं राव स्टूडियो। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आपको इन पेज के बारे में सिखाएंगे। ज़्यादातर जो मैं इन पेज है वो इन पेज 2010 प्रोफेशनल या इन पेज 3 प्रोफेशनल इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो वो आज मैं आपको इन पेज 2010 जो है, यह हमारा इन पेज ओपन हो गया है। तो अब न्यू पेज लेने के लिए हम कंट्रोल N दबा के भी नया पेज ले सकते हैं। तो उसके बाद फाइल से भी हम से न्यू पेज भी ओपन नया पेज ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम कोई भी अगर हमने कोई चीज़ लिखा हुआ है तो हम उसे भी ओपन कर सकते हैं। ये ओपन का बटन है। ठीक है, उसके बाद हम ये कोई पेज हमने लिया हुआ है तो हम उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं, उस पेज को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। ये क्लोज़ के बटन इससे जैसे राव स्टूडियो। ठीक है, तो हम इसको राव स्टूडियो लिख लेते हैं तो उसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल S भी कर सकते हैं और सेव का भी ऑप्शन आ सकता है। तो सेव से भी ऑप्शन से हम, और ये F8 से हम पेज को बड़ा कर सकते हैं, साइज़ इसका बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। तो उसके बाद है इंपोर्ट का बटन। इंपोर्ट से हम कोई भी चीज़ इसमें ला सकते हैं, जैसे कोई भी तस्वीर है, जैसे पेपर वगैरह में हम तस्वीर लगाते हैं। ठीक है, उर्दू इन पेज में उर्दू का जो पेपर होता है उसमें लाते हैं, या कोई भी और है। तो उसके बाद हम इससे फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इस जो प्रिंट भी कर सकते हैं, कंट्रोल P से भी कर सकते हैं प्रिंट, और उसके बाद हम ये ऑप्शन है, इससे भी हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा ऑप्शन जो है एडिट। अगर हमने कुछ लिखाई की हो तो हम ये कंट्रोल Z से, अगर हमें डिलीट हो गई हमसे तो हम उसे कंट्रोल Z से वापस ला सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कट का ऑप्शन है, कॉपी का भी है, कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल V से भी है, कंट्रोल C से हम जो कॉपी कर सकते हैं, और D से हम जो भी हमने लिखा हुआ का ऑप्शन से हम डिलीट हो सकते हैं। सेलेक्ट ऑल, हमने कुछ भी लिखाई किया हुआ है, हम सभी जो लफ्ज़ हमने लिखे हुए हैं हम उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल A से भी सिलेक्ट हो सकता है, और ये इस ऑप्शन से भी। वो सबसे अहम जो ऑप्शन है वो है ये प्रेफरेंसेस। तो इसमें एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, स्टोरी एडिट है। उसके बाद सबसे जो आखिर में है कीबोर्ड प्रेफरेंस। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो इसमें हम, अगर हमारा जो नया हमने इंस्टॉल किया है इन पेज, तो हम इसमें ऑप्शन होगा मोनोटाइप का। मोनोटाइप का अगर होगा तो ऑप्शन, तो हम इसमें लिखाई करेंगे तो वो सही नहीं नज़र आए, सही लिखाई नहीं होगी। तो हम इसीलिए से फोनिक टाइप में, फोनटिक जो है वो उसमें कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया फोनटिक कीबोर्ड व्यू। लिखा हुआ ये हमारा की तो जो इंग्लिश में होता है, तो हमने लिखाई जो उर्दू में करनी होती है इन पेज में, तो हम इसे देख सकते हैं कि किन किन की पे क्या क्या लफ्ज़ है। उसके बाद हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं ताकि हमें इसे आसानी से हमें पता चल जाए कि किस किस की पे क्या क्या लफ्ज़ है। तीर का निशान जो है वो ये इसलिए होता है कि जो हमने लिखाई कर ली है इसको कॉपी करने के लिए, जैसे हम ये राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा कॉपी का, तो कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे कोरल ड्रा में कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं, तो पेस्ट कर देते हैं तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हम दोबारा इन पेज पे आ जाते हैं, तो ये हैंड का जो ऑप्शन है इसे हम क्लिक करेंगे तो ये उस लिखाई करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा पेज जो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, तो मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद हम हमारी जो है लिखाई करनी है, हमें पूरा पेज पे वो भी रखना है, और हमने और इजाफी जो है चीज़ें लिखनी है, ये 2 लफ्ज़ लिखना है या नाम लिखना है, तो हम इसे ये आइन का जो ऑप्शन है ये इसे हम इसे सेलेक्ट करके तो इतना डब्बा ले लेंगे, उसमें हम लिख लेंगे, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे तो वही चीज़ हमारी जो सेलेक्ट होगी और वही हमारी चीज़ आएगी। उसके अलावा हमारा कोई लफ्ज़ नहीं आएगा, पूरा पेज मुकम्मल कॉपी नहीं होगा।
اس کے بعد ویو آ گیا، اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فٹ جو ہے ونڈو 5 سے جو ہے ہماری جو ویو جو ہے نا مکمل ہو جائے گا، جیسے پہلے ہماری آتی ہے ونڈو کا، ٹھیک ہے۔ F6 سے ہمارا جو سائز پیج کا وہ چھوٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے پہلے بتایا تھا F8 سے ہماری جو پیج کا ویو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہ ہائیڈن بھی کر سکتے ہیں، جو جیسے ریبن ہو گیا، ٹولز وغیرہ جی یہ اوپر آپشن آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ہائیڈن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا فارمیٹ آ گیا، فارمیٹ میں ہم یہ آ گیا چریٹر آ گیا، پیراگراف آ گیا بارڈر بھی ہم لے سکتے ہیں، کافی چیزیں ہم اس میں سے لے سکتے ہیں۔ ہمارا انسرٹ، ٹھیک ہے، اس میں ہم پیج کو انسرٹ کر سکتے ہیں، نمبر کو جو ہے پیج نمبر جو ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم، ٹھیک ہے، پکچر، ٹیبل، سپلٹ ٹیبل، اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمبولز آ گئے، سمبولز کے اندر جو ہے پلس مائنس، ٹھیک ہے، ایسے بھی، اور یہ نیچے کافی چیزیں ہیں، اس کو بھی ہم لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یوٹیلیٹیز، اس میں ہم لفظ جو ہے اس کو ہم ان گروپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں جو ہے وہ لفظ ہم ادھر سے بھی اٹھا کے اس میں لے جا سکتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے تو اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے لفظ جو غلط ہے یا ٹھیک ہے، تو ہم اسے سپیلنگ کے ذریعے ہمیں اسے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لینگویج آ گیا، لینگویج ہم چینج کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہ نیچے اردو کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کنٹرول اسپیس سے ہم اردو بھی چینج کر سکتے ہیں، جیسے یہ انگلش کا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول اسپیس دبائیں گے تو دوبارہ وہ اردو کا آپشن آ جائے گا۔ جیسے ہم انگلش کیا ہے تو اسے میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتے، یہ لکھ رہے ہیں رو اسٹوڈیو، میں نے یہ رو اسٹوڈیو لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ونڈو ہے، اسے ہم آپشن واپسی کوئی بھی چیز ہے وہ لا سکتے ہیں، جیسے یہ اوپر یہ آپشن آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کلر کا ہے یا ادھر جو بھی ہے وہ ہم ادھر لا سکتے ہیں دوستو۔ اس کے بعد یہ ہے نوری نستعلین، جیسے ہم نے یہ چیزیں رو اسٹوڈیو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو ہم اسے کوئی بھی اور سٹائل میں تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے یہ آ گیا، ایسے آ گیا، کوئی بھی ہم اس میں چینج کر سکتے ہیں۔ بمبے بلیک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں، جیسے یہ آ گیا کلر، ادھر سے بھی دے سکتے ہیں، ادھر بھی جا کے دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا ہم سائز بھی چینج کر سکتے ہیں، جیسے یہ بڑا سائز ہو گیا تو زیادہ تر جو ہے وہ 12 ہی لگا ہوتا ہے، اسے نون ہم اسے سنگل بھی کر سکتے ہیں، ڈبل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ نیچے لائن ہے اس کی ڈبل آ گئی، ہمیں اسے اس چیز کو کرنا ہی نہیں، نون کر دیا، تو یہی آپشن ہوتے ہیں دوستو اس میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیے گا، شیئر بھی کریے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی کرائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔